क्या भगवान, देवता और ईश्वर तीनों अलग अलग अस्तित्व हैं? भगवान, देवता और ईश्वर हमारे जीवन पर किस प्रकार प्रभाव डालते हैं? एक ऐसा उत्तर जिसे कोई धार्मिक और सामाजिक व्यक्ति, कोई डॉक्टर, कोई बाबा, कोई साइंटिस्ट, जिसे कोई भी काट ना सके। जी हाँ, बिल्कुल। यह तीनों अलग अलग अस्तित्व हैं और हमारे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव डालते हैं। ब्रह्मांड विज्ञान की जानकारियों के अभाव में हमारे देश और पूरे विश्व के लोगों में इन्हें आपस में मिक्स कर रखा है और इससे बहुत बड़ा कन्फ्यूजन तैयार हो रहा है, जिसके कारण आज हम कुछ भी समझने की स्थिति में नहीं है। भगवान, देवता और धर्म के नाम पर दुनिया की 90% लड़ाई खत्म हो जाए अगर इस प्रश्न का उत्तर हमें मिल जाए। अगर नियति ने मुझे इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए चुना है तो मैं सभी का सम्मान और पूरी ईमानदारी के साथ इसका उत्तर देता हूँ। आज तक, अभी तक आप ये सोचते होंगे कि भगवान, देवता और ईश्वर तो एक ही है, लेकिन नहीं। इस वीडियो के बाद आपकी ये सोच हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली है और आपको सच का पता चलने वाला है। नमस्कार, मैं विनय कुमार और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है नेचर कॉमन साइंस के इस खास सेगमेंट में। ऐसे अनसुलझे और रहस्यमय सवाल जिनका एक सिस्टेमेटिक उत्तर आज तक हमें नहीं मिला, क्या मास्टर ऑफ नेचर कॉमन साइंस एस चौधरी जी से मिल सकता है? हमारा आज का सवाल है कि क्या भगवान, देवता और ईश्वर तीनों अलग अलग अस्तित्व हैं? भगवान, देवता और ईश्वर हमारे जीवन पर किस प्रकार प्रभाव डालते हैं? उत्तर देने की कंडीशन वही है, हमें छोटा, स्पष्ट और तार्किक उत्तर चाहिए। जी विनय जी, सीधा सीधा बोलिए ना, आपको उत्तर महाज्ञान के सिद्धांत पर चाहिए। आप निश्चिंत रहिए, कोई काट नहीं पाएगा। कोई इंसान तो क्या, हजारों साल पहले लिखे गए वेद, उपनिषद, गीता, बाइबिल, कुरान से लेकर आज तक की मॉडर्न साइंस भी इसकी सहमति देंगे। क्योंकि मैं किताबों को पढ़कर उत्तर नहीं देता, मैं सिस्टम को पढ़कर उत्तर देता हूँ। मेरी रिसर्च के पिछले 12 सालों में मैंने कम्युनिकेशन सिस्टम ऑफ गॉड पर काम किया है। मैं जानना चाहता था कि ईश्वर हमसे कैसे जुड़ा है और थ्योरी बिल्कुल क्लियर थी। भगवान, देवता और ईश्वर तीनों बिल्कुल अलग अलग अस्तित्व हैं। ठीक वैसे ही जैसे यूनिवर्सल साइंस यानी ब्रह्मांड विज्ञान में 3 अलग अलग विज्ञान मिलकर इसे चलाते हैं। मैंने ब्रह्मांड विज्ञान के इस कॉन्सेप्ट को फॉर्मूला वीडियो में पूरा समझाया है। जिन्हें समझना हो उनके लिए फॉर्मूला वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देना, क्योंकि फॉर्मूला वीडियो को देखे बिना आप चीज़ों को अधूरा समझेंगे। देखिए, भौतिक विज्ञान जिससे भगवान का सीधा संबंध है, अभौतिक विज्ञान जिससे देवताओं का सीधा संबंध है और ऊर्जा विज्ञान जिससे ईश्वर का सीधा संबंध है। अगर आप 2024 में इंसानी दुनिया को देखें तो यहाँ सबके भगवान अलग अलग हैं। और क्या यह एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क नहीं? जब हम सबको बनाने वाला एक है तो फिर पूरी दुनिया में भगवान अलग अलग क्यों? और इसका सीधा सा अर्थ यह निकलता है कि या तो हम भगवान को नहीं जानते या फिर भगवान शब्द के अर्थ को। जो लोग इस पॉडकास्ट को सुन रहे हो, कृपया हेडफोन लगाकर वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आज के बाद ये कन्फ्यूजन हमेशा हमेशा के लिए खत्म होने वाला है। भगवान, जिसने भी धरती पर जीव रूप में जन्म लिया, अगर वह भग को धारण कर ले तो वह भगवान बन जाता है। और भग 7 गुणों से मिलकर बनता है। ज्ञान यानी नॉलेज, यश यानी रेपुटेशन, सत्कर्म यानी गुड डीड्स, वैराग्य यानी क्वाइटनेस, धर्म यानी ड्यूटी, ऐश्वर्य यानी वेल्थ और श्री यानी ग्लोरी, जो सर्वमान्य बन जाए। भगवान श्री राम, ईसा मसीह, मोहम्मद साहब, कृष्ण, भगवान बुद्ध आदि सभी भगवान हैं जिन्होंने अपने सत्कर्मों और ज्ञान से हमारे लिए समाज की स्थापना की और हमें यहाँ तक पहुँचाने में अपने जीवन का बलिदान दिया। भग को धारण करने वाला जीते जी गुरु और शरीर की मृत्यु के बाद भगवान कहलाएगा। 4 लाइनें मैं इस पर कहता हूँ। दुनिया में दीन, धर्म, दुआ और ईमान ना हो पाता, अगर दर्द ना होते तो आदमी इंसान ना हो पाता। वाह! शैतानों से भरी होती ये धरती अगर मौत ना होती, ज्ञान और जीत के बिना कोई भगवान ना हो पाता। वाह, क्या बात है! ज्ञान और जीत के बिना कोई भगवान ना हो पाता। बुराई और अज्ञान को हराकर भगवान बना जाता है। मतलब भगवान बहुत सारे हो सकते हैं, उनके योगदान के आधार पर उनके कई रूप हो सकते हैं और जिसे जैसा बनना है वह ऐसे ही भगवान का अनुसरण कर सकता है।
ठीक ऐसे ही जैसे हम अपने फील्ड के एक्सपर्ट को फॉलो करते हैं। अगर हम एक उदाहरण देखें तो भीमराव अंबेडकर हमारे संविधान के भगवान हैं। कितने लोग उनका फोटो लगाकर उनकी पूजा भी करते हैं। बिल्कुल वीना जी, बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं आप। अगर आप जीवन से जीतना चाहते हैं तो भगवान भोले शंकर को समझिए। अगर आप दुष्ट से लड़ना चाहते हैं तो भगवान श्री राम को समझिए। बिना हथियारों के लड़ना है तो श्री कृष्ण से सीखें। अगर आपको विचारों की लड़ाई लड़नी है तो बुद्ध, महावीर और बाकी गुरुओं से सीखें। यह सभी एक साथ कभी पैदा नहीं हुए, बल्कि अलग अलग टाइम में और अलग अलग जगह पर इन्होंने जन्म लिया। इनकी आपस में कभी कोई लड़ाई नहीं थी। वह बात अलग है कि इनके अनुयायियों की आपस में लड़ाई है। मैं तो कहता हूं आप थोड़ा थोड़ा सबको सुनिए, और जिन तथ्यों पर सभी के विचार एक जैसे हैं वही परम सत्य है। यह सबसे बढ़िया तरीका है गलतियों से बचने और भगवान की शक्तियों का लाभ लेने के लिए, क्योंकि वह भगवान हमें सही मार्ग दिखाते हैं। अब बात करते हैं देवताओं की, क्योंकि 7 देवता हैं और हम सब के लिए एक समान हैं। वे अलग अलग बिल्कुल नहीं होते। देवताओं का अस्तित्व भगवान के अस्तित्व से बड़ा होता है। भगवान, नबी और अवतार कहे जाने वाले हमारे पूर्वज देवताओं को समझकर उनके प्रकोप से हमें बचाने के लिए शिक्षा देते हैं, क्योंकि देवताओं की शक्ति है अभौतिक विज्ञान की। वो हर समय हम पर नज़र बनाए रखते हैं। एक बड़ी पुरानी कहावत है कि ऊपर वाला सब देखता है। यह कहावत देवताओं के लिए है। उनकी नज़रों से आप बच नहीं सकते, क्योंकि देवता आपको पकड़ते हैं आपके मन से। अगर आपने पर्यावरण या दूसरे जीवों को गैर जरूरी नुकसान पहुंचाया और खुद लाभ उठाया तो आपके मन को पढ़ लिया जाएगा और ऐसी विकृति या सिस्टमेटिक एरर डाल दिया जाएगा जिससे उसका फल भविष्य में आपको जरूर मिलेगा। इसीलिए कहा जाता है चोरी का माल मोरी में। हमारा शरीर भौतिक है, इसलिए देवता हमारे शरीर पर डायरेक्ट कोई प्रभाव नहीं डाल सकते। इसलिए किए की सजा तुरंत नहीं मिलती। देवता हमारी आत्मा पर प्रभाव डालते हैं, क्योंकि हमारी आत्मा अभौतिक है। और इस तथ्य को भी समझ लेना, दुख शरीर नहीं भोगता, दरअसल दुख भोगती है आत्मा। दुख भोगते हैं हम, शरीर का क्या है? यह तो कट जाएगा, टूट जाएगा या बीमार हो जाएगा। इसे थोड़ी दर्द होता है, दर्द होगा हमें। इसी सिद्धांत के कारण हमें पिछले जन्मों के फल अगले जन्म में भी भोगने पड़ जाते हैं। भले ही शरीर अलग है, लेकिन आत्मा तो वही है। इसलिए जैसा करोगे वैसा भरोगे जरूर। जैसा बीज बोया वैसा फल खाओगे जरूर। अगर आपको डिटेल में समझना है कि कौन कौन से 7 देवता हैं और सप्ताह के 7 दिनों में टेक्निकल एंड सिस्टमैटिक तरीके से किस तरह हम पर प्रभाव डालते हैं, और 7 देवताओं की वजह से पूरे विश्व भर में कैसे 7 महासमाज बने, और कैसे ज्योतिष शास्त्र को जानने वाले जैनवन लोग इनकी बैलेंसिंग बनाने में आपकी सहायता कर सकते हैं, कैसे आप खुद भी बैलेंसिंग बनाना सीखकर अपने जीवन और कारोबार को ऊपर उठा सकते हैं, तो फिर आपको फॉर्मूला वीडियो देखना चाहिए। तब जाकर ऐसे कई सारे अनसुलझे सवालों के जवाब आपको पूरे समझ में आएंगे। अब बात आती है ईश्वर की। ईश्वर यानी ऊर्जा विज्ञान। अगर हम विशालता देखें तो पूरा यूनिवर्स, लेकिन अगर हम गहराई में जाएं तो सबसे छोटा परमाणु, और उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उनके अंदर भी क्वार्क्स, और उनके अंदर स्ट्रिंग। फिजिकल साइंस की क्षमता यहाँ खत्म हो गई, लेकिन स्ट्रिंग्स के भी अंदर है 7 फील्ड सिस्टम, जो नॉन फिजिकल साइंस यानी अभौतिक विज्ञान का क्षेत्र है। लेकिन इसके भी बाद आता है डार्क मैटर और डार्क एनर्जी, जो एनर्जी साइंस यानी ऊर्जा विज्ञान का क्षेत्र है। अभी तक विज्ञान यहाँ नहीं पहुंचा, भविष्य में धीरे धीरे इंसानी विज्ञान यहाँ पहुंचेगा। एनसीएस वेब सीरीज में मैंने बताया है। देखिए, ईश्वर का अस्तित्व देवताओं से भी बड़ा है, इसलिए हम सब का ईश्वर एक है। केवल इंसान नहीं, बल्कि सौर मंडल में मौजूद सभी जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, ग्रह उपग्रह का ईश्वर भी एक है। लेकिन ईश्वर हमें डायरेक्ट नहीं बनाता और ना ही बना सकता, इसलिए ईश्वर सिस्टम को बनाता है और सिस्टम हमें। ईश्वर से हमारा बहुत दूर का संबंध है। ठीक वैसे ही जैसे हमारे शरीर के सिस्टम में लाखों करोड़ों जीवाणु कीटाणु हमारी त्वचा के बाहर और अंदर अपना जीवन जीते हैं, वैसे ही पृथ्वी ग्रह पर हम अपना जीवन जी रहे हैं। जरा सोचकर बताइए, आपके पेट में कुछ जीवाणु चिल्ला रहे हों कि हे प्रभु, हे मालिक, हमें बचा लो, कीटाणु हमें मार रहे हैं, हमारी रक्षा करो, तो क्या आप उनके लिए कुछ कर पाओगे? आपको उनकी आवाज़ तक सुनाई नहीं देगी। अगर सुन भी गई तो आप उनकी भाषा जानते नहीं, और जानते भी हों
तो भी मामला पेट के अंदर का है, कुछ नहीं कर सकते। फिर अगर तुम चिल्लाने भी लगे, हटो हटो, मत लड़ो, मान जाओ, तो क्या वे कीटाणु तुम्हारी बात सुनेंगे? इसलिए ईश्वर का बनाया हुआ सिस्टम वहां काम करेगा। हमले के बाद हमारा शारीरिक सिस्टम उन कीटाणुओं के खिलाफ इम्यूनिटी तैयार करेगा, कीटाणुओं के खिलाफ एंटीडोट बनाएगा और उन्हें मारेगा। कुछ ऐसा ही रिश्ता है हमारा ईश्वर से। इसलिए वेद, उपनिषद, पुराण, गीता, बाइबल और कुरान में परमात्मा, आत्मा और जीवात्मा को अलग अलग बताया गया है। या इसे कहें कि परमात्मा, आत्मा और जीव को अलग अलग बताया गया है। ईश्वर का ध्वनि रूप क्या है, ईश्वर का संख्या रूप क्या है और आकृति रूप क्या है, इसे भी फॉर्मूला वीडियो में विस्तृत समझाया गया है। क्योंकि फॉर्मूला वीडियो में इंद्रिय ज्ञान, विज्ञान, आत्मज्ञान, तत्व ज्ञान, सर्व ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान से अगले और ज्ञान के 7वें स्तर महाज्ञान का बेसिक समझाया गया है। जरा सोचो ना, अगर तुम पहले नहीं थे तो एकदम कहां से आ गए? और सबको एक दिन मरना जरूर है, मरने के बाद कहां जाओगे? बहुत सारे लोगों के मन में यह सवाल है और बहुत ने तो इसका उत्तर जानने की जिद भी छोड़ दी, क्योंकि महाज्ञान के अभाव में किसी के पास इसके उत्तर नहीं थे। लोग थक गए, निराश हो गए। बिकॉज अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल साइंस आप जिंदा रहते हुए केवल ब्रह्म ज्ञान तक पहुंच सकते हैं, उसके आगे नहीं। अंतिम ज्ञान मृत्यु का ज्ञान है। लेकिन जीते जी ब्रह्म ज्ञान तक पहुंचने वाला एक महान वैज्ञानिक पुरोया मरने के बाद भी नहीं रुका, क्योंकि पुरोया भगवान, देवता और ईश्वर तीनों की शक्तियों को बहुत अच्छे से जानता था। आप भी जान लीजिए, आप भी कर पाएंगे। ऐसा करने के लिए कोई साधु महात्मा बनने की जरूरत भी नहीं है, बस आप सिद्धांत और तकनीक को जानने की जरूरत है। आपका जीवन अनमोल है, इसे समझना और शान से जीना और अमर बनना आपका लक्ष्य होना चाहिए। इसलिए भगवान, देवता और ईश्वर को मानना नहीं बल्कि जानना जरूरी है। इनकी शक्तियों को पहचानना जरूरी है। चौधरी जी बिल्कुल सही कहा आपने। अगर ज्ञान होगा तभी तो प्रयोग करेंगे, जब ज्ञान ही नहीं तो प्रयोग कैसे हो पाएगा? दुनिया में सभी चीजें धीरे धीरे ही आई हैं। विज्ञान और अध्यात्म ने भी धीरे धीरे ही तरक्की की है, इसलिए दुनिया में नई नई खोजें रोज होती रहती हैं। चौधरी साहब, मैंने फार्मूला वीडियो देखा है और मैं यह मानता हूं कि आपके गुरु पुरिया और आपके द्वारा उनकी खोज को आगे बढ़ाकर एक विषय का रूप देने के कारण बहुत सारी नई जानकारियां हमारी इंसानी दुनिया में आई हैं। नेचर कॉमन साइंस के यूनिवर्सल सॉल्यूशन का प्रयोग करके हम न केवल विकसित बल्कि अति विकसित बन सकते हैं। आप सभी दर्शकों के लिए भी डिस्क्रिप्शन में फार्मूला वीडियो का लिंक दे दिया गया है। मोर पर क्लिक करिए और ज्ञान लीजिए। और ध्यान रखना, फार्मूला वीडियो डायरेक्ट फ्री नहीं है, क्योंकि फ्री की तो सलाह भी काम नहीं आती, फिर फार्मूला क्या काम आएगा। लेकिन अनलॉक करने के बाद यह सभी के लिए फ्री हो जाता है। जब आप इसे पूरा देख लेते हैं तो आपको 177 रुपए के 100% रिटर्न और इतने छोटे से सिंगल टाइम इन्वेस्टमेंट में लाइफ टाइम प्रॉफिट का रहस्य भी समझ में आ जाता है। पिछले वीडियो में मैंने कमेंट से सवाल उठाने का प्रॉमिस किया था। एक गजब का सवाल पूछा गया है जो अभी तक अनसोल्व्ड क्वेश्चन यानी अनसुलझा रहस्य है। लाइक करके बताएं कि आज का जवाब कैसा लगा। जागरूकता और सच को बढ़ाने के लिए अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। यूनिवर्सल सॉल्यूशन के लिए सब्सक्राइब और फॉलो करें और कमेंट में अपनी राय और अपने सवाल जरूर भेजें। पिछले वीडियो में मृत्यु के सिद्धांत को समझकर प्रश्न पूछा गया है। पुनर्जन्म के सिद्धांत को महाज्ञान के आधार पर समझाइए और सिद्ध कीजिए कि पुनर्जन्म किस अवस्था में होता है और किस अवस्था में नहीं। बिल्कुल, मैं सिद्ध करने के लिए तैयार हूं। आप नेचर्स कॉमन साइंस द यूनिवर्सल सॉल्यूशन का फॉर्मूला वीडियो देखकर अपना बेसिक क्लियर कर लीजिए। पहले सृष्टि में मौजूद 7 का सिद्धांत और सिस्टम को समझ लीजिए। भगवान, देवता और ईश्वर को समझ लीजिए, क्योंकि पुनर्जन्म का सिद्धांत भी 7 स्तरों में मौजूद होता है और मैं बहुत जल्द इसका उत्तर आपको देने आऊंगा। नमस्कार, धन्यवाद।